हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 के पादपों में पोषण पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, जो जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं? विकल्प क स्वपोषी, ख विषमपोषी, ग पादप, घ कोशिका। सही उत्तर है विषमपोषी। स्वपोषी वे सजीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, जैसे पादप। कोशिका हमारे शरीर और सभी जीवित प्राणियों की सबसे छोटी इकाई होती है। इसी से पूरा शरीर बना होता है। अगला प्रश्न है, पादपों की खाद्य फैक्ट्री का काम कौन सा अंग करता है? विकल्प क जड़, ख तना, ग पत्ते, घ मूल। सही उत्तर है पत्ते। जड़ या मूल पौधे का वो भाग है जो मिट्टी में पाया जाता है। ये मिट्टी से जल तथा खनिज सोख लेता है। तना इनको पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है। पत्ते जल, कार्बन डाइऑक्साइड व सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाते हैं। प्रश्न 13। मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज पौधे के कौन से भाग द्वारा अवशोषित होते हैं? विकल्प क कोशिका, विकल्प ख जड़, विकल्प ग तना, विकल्प घ पत्तियां। सही उत्तर है विकल्प ख जड़। पौधे की जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती हैं। जड़ों पर मौजूद जड़रोम मिट्टी से जल व खनिजों का अवशोषण करते हैं। ये अवशोषित जल एवं खनिज जाइलिन के द्वारा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचते हैं। कोशिका पौधों व जीवों की सबसे छोटी इकाई होती है। तने का मुख्य कार्य पौधे को सहारा देना और पत्तियों, फूलों व फलों तक पोषक तत्व पहुंचाना है। प्रश्न 14। जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज को पत्तियों तक कौन सा भाग पहुंचाता है? विकल्प क तना, ख मिट्टी, ग सूक्ष्म रंध्र, घ स्टोमेटा। सही उत्तर क तना। ये पौधे को सहारा देता है। इसमें मौजूद जाइलिन नलिकाएं जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। इसलिए सही उत्तर तना है। मिट्टी, इसमें जल और खनिज पाए जाते हैं, लेकिन मिट्टी उन्हें पौधे तक पहुंचाती नहीं, बल्कि केवल भंडारण करती है। अवशोषण जड़ करती है और परिवहन तना। सूक्ष्म रंध्र, इन्हें हम पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले स्टोमेटा भी कहते हैं। इनका कार्य पौधे में गैसों का आदान प्रदान करना और जल वाष्प का बाहर निकलना है। प्रश्न 15। सूक्ष्म रंध्र पौधे के कौन से भाग में पाए जाते हैं? क तना, ख पत्तियों की सतह पर, ग जड़ों में, घ टहनियों में। सही उत्तर है ख पत्तियों की सतह पर। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें सूक्ष्म रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। इनका कार्य है गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन। इसलिए सही उत्तर यही है। विकल्पों का विवरण। तना, यह पौधे को सहारा देता है और जल व खनिजों का संचार करता है। जड़ों का काम मिट्टी से जल और खनिज अवशोषित करना है। टहनियों में जल और भोजन का परिवहन होता है। प्रश्न 16। CO2 पौधे के कौन से भाग से प्रवेश करती है? क रंध्र, ख तना, ग जड़, घ फूल। सही उत्तर है क रंध्र। ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं। इन्हीं से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 पत्तियों के अंदर प्रवेश करती है, जो प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होती है। विकल्पों का विवरण। तना, इसका कार्य पौधे को सहारा देना और जल व खनिजों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाना है। जड़, इनका मुख्य कार्य मिट्टी से जल और खनिजों का अवशोषण करना है। फूल, फूल पौधे का प्रजनन अंग है। इसका कार्य बीज और फल बनाना है। प्रश्न 17। जड़, तने एवं शाखाओं में मौजूद नली जैसी संरचनाएं जो जल एवं खनिज का परिवहन करती हैं, क्या कहलाती हैं? विकल्प क रंध्र, ख स्टोमेटा, ग वहिकाएं, घ क्लोरोफिल। सही उत्तर है ग वहिकाएं। वहिकाएं यानी वाहिकाएं, ये नलिकाएं पौधे में जल, खनिज और भोजन का परिवहन करती हैं। जाइलम जल व खनिज, फ्लोएम भोजन। विकल्पों का विवरण। रंध्र यानी स्टोमेटा, ये पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं।
रंध्र को हिंदी में स्टोमेटा भी कहते हैं। क्लोरोफिल, यह हरा वर्णक है जो पत्तियों में पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। प्रश्न 18। पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है? विकल्प क क्लोरोफिल, ख रंध्र, ग ऑक्सीजन, घ कार्बोहाइड्रेट। सही उत्तर है क क्लोरोफिल। पत्तियों में हरे रंग का वर्णक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। विकल्पों का विवरण: रंध्र गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की उपज है, पत्तियां इसे वातावरण में छोड़ती हैं। कार्बोहाइड्रेट भोजन के रूप में पत्तियां प्रकाश संश्लेषण से बनाती हैं। प्रश्न 19। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता कौन करता है? क जल, ख आयोडीन, ग क्लोरोफिल, घ शैवाल। सही उत्तर है ग क्लोरोफिल। ये हरा वर्णक है, पत्तियों में मौजूद होता है और सूर्य की ऊर्जा को संग्रहित करके प्रकाश संश्लेषण कराता है। विकल्पों का विवरण: जल पौधे को जीवन और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, पर ऊर्जा संग्रहण का कार्य नहीं करता। आयोडीन ये एक रसायन है, पौधों से संबंधित ऊर्जा संग्रहण में उपयोग नहीं होता। शैवाल ये पौधे जैसे जीव हैं जिनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, पर प्रश्न पत्तियों के संदर्भ में है। प्रश्न 20। पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके जल और CO2 की सहायता से भोजन बनाते हैं। इस क्रम को क्या कहते हैं? क प्रकाश संश्लेषण, ख कोशिका द्रव्य, ग कोशिका झिल्ली, घ केंद्रक। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।